तो बात करेंगे डुमरी उपचुनाव की। डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि भारी बारिश के बीच मतदाताओं में जमकर उत्साह देखा गया और हर वर्ग के मतदाता मतदान के लिए पहुंचे। डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि मौसम भी थोड़ा सा आज खराब रहा, इलाके में बारिश होती रही, लेकिन मतदान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। भारी बारिश के बावजूद मतदाता पूरे उत्साह के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए और सभी वर्ग के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। भारी बारिश के बावजूद वोटर्स में काफी उत्साह देखा गया। भारी बारिश के बीच मतदाता वोट डालते नजर आए। आपको बता दें कि डुमरी उपचुनाव को लेकर मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। 8 सितंबर को नतीजे आएंगे और इस चुनाव में जो मुख्य दावेदार हैं वो इंडिया और एनडीए है। और आपको बता दें कि दोनों ओर से यशोदा देवी और बेबी देवी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिला और अब 8 सितंबर को जो नतीजे आएंगे उस पर सबकी नजरें जमी हुई हैं कि आखिर नतीजे में क्या होता है। बहरहाल शांतिपूर्ण तरीके से जो डुमरी का उपचुनाव है वो संपन्न हो चुका है। भारी बारिश के बीच मतदाताओं में बेहद उत्साह दिखा और पूरे उत्साह के साथ वोटर्स मतदान करते नजर आए। तो भारी बारिश के बीच बेरमो उपचुनाव में मतदान काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना मतदान के दौरान सामने नहीं आई। भारी बारिश के बीच वोटर्स में जमकर उत्साह देखा गया और सभी अपने अपने बूथों पर जाकर वोट देते हुए नजर आए। 8 सितंबर को इस उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बहरहाल शांतिपूर्ण तरीके से डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। तो डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। भारी बारिश के बीच मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया और मतदाता अपने अपने बूथ पहुंचकर वोट डालते नजर आए। हमारे साथ बेरमो से संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ और वहां पर आज मतदान को लेकर लोगों में देखा गया। मनोज, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है, क्या पूरा दिन भर का आज हलचल रहा? देखिए, पूरी तरह से मतदान संपूर्ण हो गया है और अभी हमने लास्ट शॉट भी बनाया ईवीएम को सील करते हुए भी। ईवीएम के जो यहाँ पोलिंग एजेंट थे उनसे भी हमने बात किया। किसी तरह से कोई यहाँ गड़बड़ी की बातें नहीं आए, शांतिपूर्ण। सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह से बारिश लगी हुई थी और बारिश में भी पूरी छतरी के साथ में महिलाओं की रुझान देखी गई। महिलाओं ने किस कदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया वोटिंग के लिए, ये देखने लायक था। बड़ी दिलचस्प बात थी। और पुरुष तो ही थे, चूंकि पुरुष तो जैसे तैसे भी आ जाते हैं, पोलिंग कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं को एक सुनिश्चित करके निकलना पड़ता है क्योंकि उन्हें और कई भी काम रहता है। जिस तरह से आज महिलाओं का रुझान देखा गया, काफी सक्रिय हो गया। जिस तरह से जिला प्रशासन की प्रचार प्रसार भी हो रही थी, इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं प्रचार प्रसार की असर भी हुई है और इसे लेके और अपना उत्तरदायित्व भी समझिए महिलाओं ने, जिसके लेके बढ़ चढ़ के पोलिंग का काम किए हैं। जी मनोज, शाम 5 बजे तक कितनी फीसदी वोटिंग हुई है? और आपने जिक्र किया कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर वोट देती नजर आई, तो पुरुष के मुकाबले में क्या महिलाएं ज्यादा आगे नजर आई मतदान करने में? नहीं, कहा जाए तो पुरुष और महिला के लगभग समांतर है, लेकिन कुछ जगह में जहां महिला कम थी, लेकिन लगभग ओवरऑल देखा जाए तो हमको लग रहा है कि समांतर ही हो गए। कुछ ही परसेंट का कम बेसी पुरुषों से भागीदारी कम है। जिस तरह से कंधे से कंधे मिला की बात करने की बात करें, लग रहा है यहाँ पर इस पोलिंग में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाओं ने चलने के काम किए है। और रही बात की जिस जगह हम खड़ा है, यहाँ 3 बूथ था, किसी में 76 से भी पोलिंग अधिक हो गया है और किसी में थोड़ी कम हुई है। और अगर यहाँ के तीनों बूथ ओवर मिला के रखा जाए तो 73 से 74% पोलिंग हो चुकी है। और अभी मनोज, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बुजुर्ग मतदाता भी वोट देते नजर आए, पुरुष और महिलाएं भी वोट देते नजर आए काफी संख्या में, युवाओं का क्या रुझान था? युवा कितना बढ़ चढ़कर इस मतदान के पर्व में उन्होंने भाग लिया है? युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा लिया है और यहाँ तक कि हम जैसे कोई एक युवक एक युवती से भी हम बात की जिसमें वो पहली बार पोलिंग करने के लिए आए थे।
और उन्होंने काफी उत्साह दिखा, कहा कि हमने आज शुरुआत किया और आगे निर्वहन करते रहेंगे इस तरह, जब तक पोलिंग की बारी आएगी हमने सारा काम छोड़ के पोलिंग करने के काम करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो पूरे वर्ग में जोश खरोश था, बूढ़े में भी था। हमने एक 88 साल की महिला से बात की, उन्होंने कहा वोट देने के लिए आए, जबकि 88 साल की महिला का आप सोच सकते हैं क्या स्थिति रह सकती होगी, लेकिन उन्होंने पोलिंग करने से भी नहीं चूक रही थी, उन्होंने आगे बढ़ी और पोलिंग करने की बात की। इसके अलावा एक हम विकलांग व्यक्ति से भी मिले, वो भी पोलिंग करने के लिए आए थे। एक और विकलांग व्यक्ति जो थोड़ी सी लंगड़ा के चल रहे थे, उनका भी 80 से ऊपर उम्र बताया, उन्होंने भी अपना पोलिंग करने के लिए योगदान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इस तरह से कहा जाए तो ओवरऑल सभी ने अपना अपना उत्तरदायित्व निभाया। हालांकि कुछ परसेंटेज कम होने की वजह होता है कि जैसे आमतौर पर कुछ क्षेत्र के लोग जो बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में, वो समय पर नहीं आ पाए होंगे, जिसके वजह से कुछ परसेंटेज कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज अच्छी रही है। जिस तरह से पोलिंग हुआ, जिस तरह से बरसात थी, उसके बाद मौसम ने करवटें बदली, उसके बाद बरसात के बाद मौसम साफ भी हो गई। और अभी हम यहाँ आए थे उस समय करीबन 5 बजने में 3 मिनट बाकी था, उस समय तक व्यक्ति आ रहे थे पोलिंग करने के लिए, उस वक्त तक भी ये पोलिंग किया। उसके बाद यहाँ का जो प्रिजाइडिंग अफसर है उनके नेतृत्व में यह पोलिंग अधिकारी जो भी रहे, सारे ने 5 बजे तक पूरे समय से इंतजार किया। उसके बाद इन्होंने 5 बजे बाद से अपने कार्रवाई करने का शुरू किए और पोलिंग एजेंट के सामने ही सारे प्रक्रिया किया गया। इस संबंध में भी हमने पोलिंग एजेंट से बात किया, इसी तरह से आपसे कोई शिकवा शिकायत है, कोई अगर कहीं कोई त्रुटि, इन्होंने साफ कहा नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, और सब हम लोग को सामने में उपस्थिति में दर्ज कराई। जी मनोज, आपने कई बूथों का दौरा किया है, कई बूथ पर आप पहुंचे, जो मतदाता मतदान करके निकल रहे थे, जो 8 सितंबर को नतीजे आने वाले हैं, हवा किस ओर बहती दिख रही थी मनोज? हवा देखिए अभी तो कुछ भी करना, जैसे सुबह से ही हमने बार भी अभी भी हमने लोगों से अगल बगल से बात करने की किया, लेकिन मतदान के खुलासा उन लोग बहुत सुनिश्चित ढंग से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो रख रहे हैं एकदम पूरी दबी आवाज में। कुछ जगह से पता चल रहा है कहीं आगे 1 नंबर में चल रही बेबी देवी, तो कहीं जसोदा देवी चल रही है, तो इस तरह से बातें हर जगह से आ रहा है। लेकिन कहा जाए ओवरऑल तो दोनों में टक्कर काफी जोर से, कहाँ उठापटक होगी इसकी स्थिति अभी गोपनीय एक तरह से बना हुआ है, क्योंकि एक तरह से जो तीर छाप जो था वो जेएमएम का, वो तो खुला प्रचार कर रहा था, लेकिन वही आंसू का जो केला छाप जो है, इन लोग ने एक नारा दिया था, चुपचाप केला छाप, तो इससे कितना प्रभाव पड़ता है ये तो अब 8 तारीख को गिनती के बाद ही पता चलेगा कि चूंकि ये चुपचाप केला छाप वाकई में हुआ है, या जो जिस तरह से शोर शराबे से अपनी ताकत के साथ जेएमएम के तीर धनुष में ये खुल्लम खुला तीर धनुष में गई है, ये तो अभी 8 तारीख के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन कहा जाए तो ओवरऑल पूरे दोनों में टक्कर है, उतार चढ़ाव दोनों में ही चल रहा है, कुछ कहना मुश्किल होगा। जी चलिए, दोनों ओर से टक्कर है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज आपका। तो आपको बता दें कि डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और काफी बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया है, मतदान में भाग लिया है। भारी बारिश के बावजूद मतदाताओं में जमकर उत्साह देखा गया और 8 सितंबर को अब नतीजों पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।